आज एक बार फिर हम यहाँ पे आए हैं चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना, जिसके लेकर यहाँ के ग्रामीण कुछ बैठक कर रहे थे। तो आइए उनसे जानने, यहाँ के मुखिया से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आज किसके लिए बैठे थे और क्या प्रॉब्लम था, और जो यहाँ से विवाद 1 महीने से चला आ रहा है उसके लेकर क्या बैठक हुई। तो दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। देखिए, आज हम लोग ग्राम जोरदाग शिव मंदिर के प्रांगण में संपूर्ण ग्राम जोरदाग के रैयत आज बैठे हुए हैं। महिला का हुजूम लगी हुई है, पुरुषों का भी हुजूम लगी हुई है, और ख़ासकर यहाँ पर नौजवानों का भयंकर हुजूम लगी हुई है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे चट्टी बरियातू कोल परियोजना जब से यहाँ खुली है, यहाँ के नौजवानों का ये उम्मीद था कि ये कोल परियोजना खुलने से हम लोग को बेरोज़गारी दूर होगा। हम काफ़ी मेहनत करते हैं, कहाँ रांची में, पटना में, मुंबई में रह कर के अपने बाल बच्चा से दूर रह कर के लोग जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन जब यहाँ इतनी बड़ी माइंस खुली है तो सभी को आशा हुआ और सब बाहर से अपने घर में आ गए हैं। अभी खाने के लिए दाने दाने लोग झक रहे हैं। और यहाँ पर एनटीपीसी के जो महाप्रबंधक हैं बीएम सिंह, और यहाँ ऋत्विक कंपनी का जो जीएम है, उन लोगों ने एक झांसा देकर औने पौने दाम में पहले तो लकड़ी कटवाने का काम किया, और वो लकड़ी काटने के बाद पूरा प्रदूषण का शिकार बना। आज देखिए पूरा प्रदूषित हो रहा है। और उसके बाद यहाँ हमारा का एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरदाग है, वहाँ पर स्कूल के सामने पूरा वो भी गिराया जा रहा है, और पूरा एकदम बीच में आप जाकर देख भी सकते हैं, देखने का चीज़ है। उससे हमारा बच्चे लोग पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। जब पछिए हवा उड़ता है सीधे वो डस्ट मेरा विद्यालय में प्रवेश कर रहा है, उससे हमारे बच्चे लोग अब बीमार पड़ना चालू हो गया है, क्योंकि डस्ट उसके पेट तक चला जा रहा है। मैंने बार बार आग्रह किया एनटीपीसी के महाप्रबंधक को कि सर इसको आप अविलंब इसका व्यवस्था करें, और नहीं करने पर मजबूर होकर हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन के लिए आज के बैठने का उद्देश्य मुख्य है कि हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जितने विभिन्न भागों में बटे हुए सब अपना चट्टानी एकता का हम लोग परिचय दे रहे हैं। और आज से हम लोग ये शपथ लिए हैं कि हम लोग आपस में बिखरेंगे नहीं, और कंपनी के साथ, कंपनी जो हम लोग के साथ अन्याय कर रही है उसका विरोध में हम लोग विरोध करेंगे और अपना हक अधिकार मांगेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग बिना हम लोग के राय से, बिना हम लोग की सहमति का हमारा रोड जो है सो पब्लिक का रोड जो है वो बिना अपना पर्सनल रोड बनाए, ट्रांसपोर्टिंग का रोड नहीं बनाया है, और आम पब्लिक का रोड से वो ट्रांसपोर्टिंग करना चाहता है, ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। तो कब तक, मतलब अभी तो हम, जैसा कि हमने भी देखा, अभी वो रोड से हम आए, आधा रोड तो बन चुका है, तो बनाने समय आप लोग ने इसका विरोध नहीं किया था? नहीं, रोड जो बना है वो तो विभागीय बना है। आधा रोड जो बना है यहाँ से लबनिया मोड़ तक वो विभागीय रोड बना है, लेकिन बाकी कुछ रोड इधर से बनाया है। उसमें हम लोग ने सोचा कि यहाँ से लेकर मेन रोड तक तो अपना रोड बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करके हम ही लोग का रोड मिला दिया है। और मिला दिया है, जो भी ट्रांसपोर्टर यहाँ आ रहे हैं वो दलाल के माध्यम से कुछ इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ग्रामीणों के साथ कोई बैठक नहीं कर रहे हैं। जब तक ग्रामीण के साथ बैठक नहीं होगा, ग्रामीण लोग जब तक सहमति नहीं देंगे, तब तक ट्रांसपोर्टिंग नहीं चलने देंगे। ये धरना को कवर करते करते हमारा भी 1 महीना हो गया। 1 महीने से ज़्यादा आप लोग इसमें, आप लोग ये करते जा रहे, ट्रांसपोर्टिंग को रोकते जा रहे, लेकिन ये कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल, कभी प्रशासन के बल पे तो कभी सीआरपीएफ के बल पे, जो भी इनकी फोर्स हैं उनके बल पे अगर कभी चालू कर दिया जाए, तब आप लोग का क्या एक्शन रहेगा? हम लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस पर पहल करे, रैयतों के साथ बैठक करे। हम लोग जिला प्रशासन के विरुद्ध नहीं जाएंगे, क्योंकि हम भी एक उनका अंग है। वो आकर के रैयतों के साथ बैठक करके त्रिपक्षीय वार्ता करें। हमारे बहुत तेज दरार डीसी महोदय हैं नैन्सी साहे जी, वो बहुत गंभीरता से अपनी बात को वो संज्ञान में लेती है। मुझे काफ़ी गर्व उन पर है, वो उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ। और झारखंड सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो भी काफ़ी कटिबद्ध हैं, गंभीर हैं, और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि रैयतों का जो मांग है उस पर कंपनी के साथ और एनटीपीसी के महाप्रबंधक के साथ, अपने से जिला प्रशासन के साथ, रैयतों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता करवा करके अविलंब इसे सॉर्ट आउट करवाया जाए। अच्छा, तो और कल के बारे में कुछ पता है? कल हमने भी सुनने को आया था कि गाड़ियां ज़बरदस्ती घुस रही थी फोर्स की। यहाँ पे जो बैठक कर रहे हैं, और जो कल सब सुनने में न्यूज़ चैनल में आया था, या फिर वीडियो भी वायरल हुआ था कि आप लोग काफ़ी दिनों से धरना दे रहे थे कि हम ट्रांसपोर्टिंग का गाड़ी घुसने नहीं देंगे ये रोड से, फिर भी कल जबरन पुलिस फोर्स बुलाकर घुसाया जा रहा। तो क्या सही है, और क्या क्या हुआ वहाँ पर? ये सही है कि कंपनी ऐसे हमेशा लोगों को सताते आ रही है। और कल जो हुआ, हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग जो गाड़ी आया था, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस के माध्यम से भी गाड़ी लेते आए हुआ, लेकिन हम लोगों ने पहले से दिन रात जग कर एक किए हुए हैं, और उसको ऐसे विरोध में हम लोग खड़ा हुए हैं कि जब तक हम लोग को कंपनी मूलभूत सुविधा नहीं देती है तब तक हम लोग उसका
ट्रांसपोर्टिंग कार्य नहीं होने देंगे। तो कल जो प्रशासन थी वो लोकल प्रशासन थी, मतलब केरियाडी थाना पुलिस थी कि उनका खुद का पर्सनल पुलिस था? उसमें थाना प्रशासन भी थे कुछ, और आपका पर्सनल उनका लेडीज़ पुलिस, और जो भी कंपनी रखी हुई है वो भी पुलिस थी उनका। तो चलिए मुखिया जी, इसके बारे में आपका क्या बोलने का रहेगा कि जिस तरह से अभी देखिए खुद का पुलिस बल अगर वो लेके तैनात करके अगर रात के अंधेरे में अगर वो ट्रांसपोर्टिंग करने की ज़बरदस्ती करेगा तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे पहले समन्वय बनावे, और बात जबरन अगर करती है तो ये अच्छा नहीं है, कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, हम लोग के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दोनों के बीच समन्वय बने, कंपनी और प्रशासन और रैयत तीनों के बीच समन्वय बने। हम लोग ट्रांसपोर्टिंग करने के विरोध नहीं है। अगर हम कोयला नहीं देंगे तो देश में हमारा ऊर्जा कैसे चलेगा? इसलिए कोयला देने के पक्ष में हम लोग हैं, हम लोग उसका विरोध नहीं है। सिर्फ हम लोग विरोध करते हैं उसकी नीयत और नीति से। उसकी नीयत साफ नहीं है कि हम रैयतों को व्यवस्था दें, क्योंकि रैयतों को बराबर पहले तो आपको जोहार। जोहार। तो अभी जो जबरन ट्रांसपोर्टिंग का कल जो घटना हुई और आप लोग 1 महीने से परिश्रम कर रहे हैं कि किसी तरह से कंपनी से वार्ता हो जाए, पर कंपनी अभी तक 1 महीना हो गया आपसे वार्ता करने नहीं आया। देखिए, अभी तो एनटीपीसी जो कंपनी है अभी किसी तरह से मूलभूत सुविधा नहीं दे रही है, और जब तक जनता के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता ला करके नहीं करती है तब तक हम लोग किसी भी कार्य को ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने देंगे। और जो भी हो वो जनता के बीच ला करके त्रिपक्षीय वार्ता करे, जो मूलभूत सुविधा है यहाँ प्रदान करे, तभी इस रोड से हम लोग ट्रांसपोर्टिंग होने देंगे। तो लेकिन जैसे आप लोग अभी मौन मतलब सफलतापूर्ण, मतलब अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्वक आप लोग धरना दे रहे हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि वो उकसाने की कोशिश करे और आप में से किसी को फोड़ दे, तब क्या रणनीति होगा? इस परिस्थिति में हम लोग यदि प्रशासन के बल पे ये करेंगे तो हम लोग डीसी मैडम के पास जाकर के लिखित देंगे, एसडीओ साहब के पास आवेदन देंगे, और हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए रोड में पूरे घर परिवार के साथ हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। जब यदि हम लोग को इस माइंस के तहत कोई सुख और सुविधा नहीं मिलेगा इस जनता को, तो आखिर हम लोग जीवन व्यापन कैसे करेंगे? इसका विरोध में हम लोग पूरे केरियाडी प्रखंड में सामूहिक आत्महत्या भी कर सकते हैं और आंदोलन भी पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। आपसे कि आज के पेपर में सभी पेपरों ने छापा है कि चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में जो सीएमडी हैं उनको डीसी नैंसी सहाय ने सम्मानित किया है। टीबी के रोकथाम के लिए यह हम योगदान दिया उन्होंने, तो क्या योगदान दिया? ये सारा सर गलत है, सिर्फ पेपरबाजी है। किसी तरह से इस ग्राम जनता को प्रोत्साहन नहीं मिला है। टीबी के रोकथाम में आपको मुखिया जी कुछ पता है? कोई सेवा नहीं मिला है। ये सारा सिर्फ गलत है, ये फोकसबाजी है, ये जनता को छलावा करने का काम कर रहा है। आप मुखिया जी क्या बोलेंगे इसके? देखिए, टीबी रोकथाम में आज तक मैं यहाँ मुखिया बने हुए लगभग 8 महीना हो चल रहा है। इसके पहले भी हमारी पत्नी यहाँ पर पंचायत समिति थी, लेकिन आज तक तो मैं कभी टीबी से लेकर के कोई तरह का कैंप या किसी तरह का सेमिनार नहीं लगाया गया। ये सब चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में हम बैठे हैं, ग्रामीणों से बात हुई, लोग यहाँ पर अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। ना ही इनसे कोई जोर जबरदस्ती करके कंपनी से मांगा जा रहा है। इनका जो वाजिब मुआवजा है, जो नौकरी है, क्योंकि आप उनकी ज़मीन पे खनन कर रहे हैं, अगर आप उनकी ज़मीन पे खनन कर रहे हैं तो उनको हक देना आपका कर्तव्य है और बनता भी है। तो ये लोग अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं। आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से ये लोग रोड पे हैं, रात दिन जो जितने भी ये लोग रोड पे बैठे रहते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग ना हो पाए, पर अभी तक यहाँ पर ना एनटीपीसी के कर्मचारी सूद लेने आए हैं, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई सूद लेने आया है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जहाँ पर आप खनन कर रहे हैं, जहाँ से खनन करके आप शहरों को 24 घंटा बिजली देंगे और संसाधन चलेंगे, जहाँ से आप कोयला लेकर जा रहे हैं उन्हीं को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। सोचना आपको भी पड़ेगा और सोचिए कि आगे की क्या होगा। जहां से आप जिस गांव से आप कोयला निकाल कर ले जा रहे हैं वहां पे हालत क्या होगी। हम आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुके हैं और आगे भी दिखाते आएंगे कि किस तरह से हालत धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए कि हालत कितनी यहाँ पे ख़राब होने वाली है अगर इनको यहाँ पे नौकरी और मुआवजा अगर सही ढंग से दिया नहीं जाए तो। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।